तो हम स्टार्ट ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर इस वीकली कॉन्टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन जो है 10034 आई थिंक इसका नंबर था जो भी था। अ, तो हम सीधे ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा डीपी पे था, नॉट डीपी, इसे डिजिट डीपी बोलेंगे। ठीक है, ये डिजिट डीपी पे था क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन समझने के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग को डीपी आती होगी, डीपी आती होगी और साथ में डिजिट डीपी के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होंगे। तब ये क्वेश्चन आगे समझ में आएगा, क्योंकि मैं डिजिट डीपी नहीं पढ़ा रहा इसमें। डिजिट डीपी अलग से एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें 3 इंटीजर स्टार्ट, फिनिश एंड लिमिट दिए हुए हैं। ठीक है, इंटीजर गिवन है। ठीक है, इस चीज़ को नोट करना, इंटीजर दिया, स्ट्रिंग नहीं गिवन है। तो 3 इंटीजर दिए। अगर ये वाला एग्जांपल लें हम, ये वाला एग्जांपल लें, तो पहला इंटीजर है 1, लास्ट वाला इंटीजर एक इंटीजर है फिनिश, इसका नाम है फिनिश। ये है स्टार्ट, ये है फिनिश और एक है लिमिट, 4। ठीक है, यू आर ऑल्सो गिवन अ 0 इंडेक्स स्ट्रिंग एस रिप्रेजेंटिंग अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये स्ट्रिंग गिवन है। एस क्या है? एक स्ट्रिंग है, ना कि एस एक वो है इंटीजर है। तो एस एक स्ट्रिंग है, तो एग्जाम्पल में 1 to 4। ठीक है, अ पॉजिटिव इंटीजर एक्स इज कॉल्ड पावरफुल इफ इट एंड्स विथ एस। इन अदर वर्ड एस इज अ सफिक्स ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब कह रहा है कि कोई इंटीजर एक्स को, अगर कोई इंटीजर एक्स है तो इसको पावरफुल हम तभी बोलेंगे जब ये इंड हो रहा हो इससे। सपोज 1 to 4 खुद का एक पावरफुल इंटीजर है, डबल 1 to 4, 2 1 to 4, ये सब पावरफुल इंटीजर है। क्यों? क्योंकि ये सब इंड हो रहे हैं एस से। ठीक है, एंड ईच डिजिट इन एक्स इज एट मोस्ट लिमिट। ठीक है, तो एक और कंडीशन है, सिर्फ यही नहीं हो सकता, एक और चीज़ होनी चाहिए कि जो भी डिजिट है एक्स की, एक्स में जितनी भी डिजिट होंगी वो सारी की सारी इस एल के बराबर होंगी या इससे छोटी होंगी। जैसे 5 1 2 4 ये पावरफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि लिमिट है 4 की, तो सारे डिजिट जो भी होंगे एक्स में वो सब के सब 4 या 4 से छोटे होने चाहिए। तो ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि ये वाली क्वेश्चन क्या, ये लाइन क्या कह रही है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ पावरफुल इंटीजर इन द रेंज स्टार्ट से फिनिश। ठीक है, तो मतलब कह रहे हैं जितने भी इंटीजर्स हैं पावरफुल वो एस और एफ के बीच में कितने हैं तुम्हें ये बताना है। तो 1 से लेकर 6000 के बीच में कितने एक्स या फिर पावरफुल इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो एक 1 to 4 है, 2 1 to 4 है, 3 1 to 4 है, 4 1 to 4 है, 5 1 to 4 नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो कितने आए? 1 2 3 4, 4 आए। और इसमें कुछ लिख रखा है 1 2 3 4 5, 5 कैसे आए? डबल 1 to 4, अच्छा एक डबल 1 to 4 मिस कर दिया हमने, डबल 1 to 4। तो 1 2 3 4 5 आए हैं, ये है होगा नहीं क्योंकि ये 5 है और सबके सब 0 से 6000 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। चलो, हमें ये पता चल गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम इसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश, सॉल्यूशन अप्रोच करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन की ओर अप्रोच करें तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमें जो इंटीजर चाहिए वो एस से एफ के बीच में चाहिए, जितने भी एक्स होने चाहिए, जो भी हमारा पावरफुल इंटीजर होगा वो एस से एफ के बीच में होना चाहिए। तो क्या अगर हम काउंट ऑफ एफ निकाल लें कि एफ तक कितने हैं, उसमें से माइनस कर दें काउंट ऑफ एस, एस तक कितने आते हैं, प्लस चेक कर लें क्या एस खुद तो एक पावरफुल इंटीजर नहीं है, तो क्या यही हमारा एक आंसर नहीं हो जाएगा? एग्जाम्पल से समझा देता हूँ इसको। सपोज़ है 24 से लेके 500। ठीक है, ये हमारी रेंज गिवन है, ये एस है स्टार्ट, ये है फिनिश, और हमें बताना है कितने 24 से इंड हो रहे हैं सच दैट लिमिट हो गई मान लो 4 की। तो हमारा एक हुआ 24, एक हुआ 124, 224, 324 और 424, बस 424 इतने होंगे, यही हुए ना। तो अगर हम 24 तक निकाल लें तो 24 से इसमें छोटे कितने हैं? सिर्फ एक। ठीक है, अगर इस वाले फॉर्मूले में हम इसको रखने की ट्राई करें तो 524 तक के निकाल लेंगे, 24 के निकाल लेंगे और चेक कर लेंगे 24 खुद है कि नहीं। तो 524 तक के कितने हैं? 524 से छोटे, और सॉरी 500 तक छोटे कितने हैं? 500 से छोटे 1 2 3 4 5, 5 के 5 है। 24 से छोटे कितने हैं? सिर्फ 24 एक ही है, 1। और 24 खुद एक एस
है कि नहीं है, खुद एक पावरफुल इंटीजर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 5 दिस माइनस दिस प्लस दैट। तो हमारा आंसर हुआ 5 हमारा आंसर है, दिख रहा है, ठीक है। तो हमें ये एक फॉर्मूला पता चल गया कि हम क्या करेंगे, इंस्टीड ऑफ एस से एफ के बीच में गो थ्रू करने से अच्छा है कि हम एफ तक के निकालेंगे, उसमें माइनस कर देंगे एस का और प्लस कर लेंगे, ये चेक कर लेंगे कि एस खुद एक इंटीज़र है कि नहीं, पावरफुल इंटीज़र है कि नहीं, ठीक है। तो चलो ये भी क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़ देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं, मतलब एक तरीका जो है वो है डीपी। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमें पहला चाहिए कि स्टार्ट से फिनिश जो भी नंबर होने चाहिए वो स्टार्ट से फिनिश के बीच में होने चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जो भी नंबर्स बनेंगे वो एक लिमिट से छोटे होने चाहिए, उनकी जो भी डिजिट्स होंगी वो लिमिट से छोटी होंगी। और तीसरी चीज़ है कि उनके सफिक्स में एस आना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस 3 पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो एक एक करके एक एक पार्ट लेके चलेंगे। पहला स्टार्ट से फिनिश, दूसरा लिमिट वाला, और तीसरा कि सफिक्स में एस आए, ठीक है। तो अब स्टार्ट से फिनिश को सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है हमारा क्वेश्चन का, स्टार्ट से फिनिश। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे पहले, सिंपल सा, कि वो सारे नंबर काउंट कर लेंगे जो फिनिश तक आ रहे हैं, माइनस कर देंगे उसमें से जो भी स्टार्ट के नंबर्स हैं। अगर हम ये कर देंगे तो हमें इसके बीच के नंबर्स मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सपोज़, हाँ ये तो फॉर्मूला हो गया, ये बाद में यूज़ होगा, अभी खाली इसको लिख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज़ कि हमें 254 से छोटे सारे नंबर्स बनाने थे, ठीक है, 254 से। तो अगर हम 254 को यहाँ लिखें, इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 2 चीज़ लेके चलेंगे हर बार। एक पोजीशन जो इनिशियलाइज करेंगे 0 से, एक फ्लैग वेरिएबल जो इनिशियलाइज करेंगे फॉल्स से। यहाँ पे पोजीशन ये डिनोट कर रहा है कि हम किस पोजीशन पे करंटली हैं, ठीक है, करंटली किस पोजीशन पे। और फ्लैग ये डिसाइड कर रहा है कि जिस पोजीशन पे हम हैं वहाँ पे हम कितने डिजिट्स रख सकते हैं, 0 से 9 रख सकते हैं या फिर 0 से कुछ लिमिट ही रख सकते हैं। मीन्स जैसे अगर 254 था तो अगर हम इस पे 2 यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं, सिर्फ 0 से 2 रख सकते हैं। और अगर हमने मान लो यहाँ पे 0 रखा है तो यहाँ हम 0 से 9 नंबर कोई भी रख सकते हैं, क्योंकि तो फिर हमारा 090 001 कुछ बनेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे 2 रख दिया है तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 0 से 5 रख सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्लैग ये डिनोट कर रहा है कि अगर किसी पोजीशन पे फ्लैग फॉल्स है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हम कुछ लिमिटेड वैल्यूज ही रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, पोजीशन 0 है, फ्लैग फॉल्स है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हम सिर्फ लिमिटेड वैल्यू रख सकते हैं। हम क्या बना रहे हैं, 254 से छोटे नंबर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पोजीशन 0 है, फ्लैग फॉल्स है, इसका मतलब कि यहाँ पे हम क्या क्या रख सकते हैं, 0 से 2 ही रख सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे रखा 0, ठीक है। यहाँ पे हमने रखा 0। अब जैसे ही 0 रखेगा, ये इस पोजीशन का काम है कि नेक्स्ट पोजीशन को इंडिकेट करना कि नेक्स्ट पोजीशन क्या क्या रख सकती है। तो इसने 0 रखा तो तुरंत नेक्स्ट कॉल होगी रिकर्शन की, और अब पोजीशन क्या हो जाएगी, अब पोजीशन हो जाएगी 1। और फ्लैग क्या होना चाहिए, ये 0 बोलेगा कि अगर यहाँ पे 0 है तो अब जो भी नंबर बनेगा 0 1 0 0 0 1 या 099 वो सब के सब अब 254 से छोटे होंगे। तो फ्लैग यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अब जब इस पोजीशन पे हम होंगे तो ये फ्लैग को चेक करेगा कि करंटली फ्लैग क्या है, फ्लैग ट्रू है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम 0 से 9 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर मान लो ये 0 था, यहाँ पे भी हमने 0 रखा होगा। अब क्या हो गई, अब नया पोजीशन हो गया, पोजीशन 2। अब फ्लैग क्या होगा, ये 0 क्या बोलेगा कि अगर मैं यहाँ पे 0 हूँ तो जो भी नंबर बन रहा होगा 001 009 ऐसा कुछ भी बनेगा, वो सब के सब 254 से छोटे होंगे। तो यहाँ पे भी फ्लैग ट्रू होगा। फिर ये वाला पोजीशन इस फ्लैग को देखेगा, बोलेगा ये फ्लैग ट्रू है, मतलब यहाँ पे हम 0 से 9 कुछ भी रख सकते हैं।
तो वो यहाँ पे ज़ीरो, मान लो उसने यहाँ पे ज़ीरो रखा। अब जैसे उसने यहाँ पे ज़ीरो रखा तो पोजीशन क्या हो गई, अब नेक्स्ट पोजीशन 3 हो गई। फ्लैग हुआ, फ्लैग क्या बोलेगा, यहाँ पे ज़ीरो रख के फ्लैग को ट्रू कर देगा, लेकिन पोजीशन 3 हो गई है और ये इस 254 के बराबर हो गया है, 254 की लेंथ के बराबर हो गया है, तो तुरंत यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 1। ये हमें एक नंबर बना लिया, वो नंबर क्या है 000 हमने बना लिया। अगर लेट सपोज दूसरा केस लेते हैं, 254 बना रहे थे। सपोज करते हैं यहाँ पे जब हम थे कुछ nth कॉल्स पे आने के बाद यहाँ पे हमने 2 रखा होगा। जब यहाँ पे हमने 2 रखा होगा तो नेक्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, 2 का काम क्या है, इस पोजीशन पे हम रहे होंगे पोजीशन 0, फ्लैग रहा होगा करंटली फॉल्स। अब ये 2 का काम क्या है कि नेक्स्ट कॉल पे इस पोजीशन पे पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी 1, और फ्लैग को क्या करना पड़ेगा, उसे फॉल्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 0 से 9 नंबर हम नहीं रख सकते हैं। क्यों, अगर हमने मान लो यहाँ पे 6 रख दिया तो 260 बन जाएगा, वो 254 से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ फ्लैग फॉल्स करके भेजेंगे, तो ये बोलेगा कि फ्लैग फॉल्स है, इसका मतलब यहाँ पे हम सिर्फ 0 से 5 रख सकते हैं। ठीक है, तो सपोज़ इसने 2, फिर इसने यहाँ पे 0 रखा, और जब इसने यहाँ पे 0 रखा तो वो नेक्स्ट कॉल को क्या भेजेगा, वो नेक्स्ट कॉल को भेजेगा पोजीशन 2, और नेक्स्ट कॉल में फ्लैग को ट्रू करके उसे भेजना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आ गया है तो अब चाहे तुम जो भी नंबर नेक्स्ट बना लो, 209, 208, वो सबके सब 254 से छोटे होंगे, तो वो सबके सब 254 से छोटे होंगे, तो फिर नेक्स्ट कॉल जो भी होगी उसमें पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन 3 हो जाएगी, और फ्लैग क्या हो जाएगा, फ्लैग भी ट्रू हो जाएगा, तो नंबर जो बनेगा 200, फिर नंबर बनेगा 201, ऐसे चलता रहेगा। तो ये हुआ, हमने एक काम कर लिया, स्टार्ट से फिनिश तक का पार्ट सॉल्व कर लिया। अगर इसका कोड देखें, ठीक है, तो ये इसका कोड है। एक फंक्शन बना लिया, सपोज 254 से छोटे सारे नंबर बना रहे थे, स्टार्टिंग पोजीशन 0 है, फ्लैग करंटली फॉल्स है। ठीक है, तो जब भी पोजीशन साइज़ के बराबर हो जाएगी तो हम रिटर्न 1 कर देंगे। ये हमने नंबर से स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल ले लिया टेम्प नाम का, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग में काउंट इक्वल्स टू 0 था, अगर फ्लैग ट्रू है या फॉल्स है, अगर फ्लैग फॉल्स होगा तो ये वाला लूप एल्स कंडीशन चल जाएगी। मान लो फ्लैग ट्रू है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम उस पर 0 से 9 तक कोई भी नंबर रख सकते हो, 0 से 9 तक। तो हमने 0 से 9 तक एक नंबर रखा और नेक्स्ट पोजीशन पे चले गए और फ्लैग सेम ही रहा, क्योंकि अगर ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा नेक्स्ट कंडीशन में। ठीक है, अगर मान लो फ्लैग फॉल्स था तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे सिर्फ तुम एक लिमिटेड नंबर ही रख सकते हो। वो लिमिटेड क्या होगा, अगर तो इस केस में क्या था, मान लो 254 था, 254, और यहाँ पे हमने 2 रख दिया है, तो फ्लैग फॉल्स ही होगा, तो यहाँ पे हम 0 से 5 रख सकते हैं। तो हमने वही किया है, यहाँ पे लाइन नंबर 23 में डिफरेंस निकाला है और 0 से लेके उस डिफरेंस तक गए हैं, और आई नॉट इक्वल्स टू, फिर हमने नेक्स्ट कॉल कर लिया पोजीशन +1, और आई नॉट इक्वल्स टू डिफरेंस की यही कंडीशन है। अगर मान लो ये वाली कंडीशन सिर्फ ये इंडिकेट करिए, टू था, यहाँ पे हमने मान लो 0 रखा तो फ्लैग ट्रू होना चाहिए नेक्स्ट कॉल के लिए, यहाँ पे 1 रखा तो नेक्स्ट कॉल के लिए फ्लैग ट्रू होना चाहिए, 2 रखा तो भी नेक्स्ट कॉल के लिए फ्लैग ट्रू होना चाहिए, 2 रखा तो भी नेक्स्ट कॉल के लिए फ्लैग ट्रू होना चाहिए। लेकिन जैसे 5 रखा तो ये 5 और ये 5 इक्वल हो गया, तो नेक्स्ट कॉल के लिए फ्लैग फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ यही है। अब अगर हम इसका आउटपुट देख लें, तो ये देखो सारे नंबर्स एक एक करके उससे 254 से लेके 0 से लेके 254 तक के सारे नंबर्स हमने बना लिए। अब दूसरी चीज़ लिमिट, तो लिमिट मतलब क्या है कि हमें हमारे जो भी नंबर्स होंगे वो एक डिजिट से छोटे होने चाहिए, एक लिमिट से छोटे होने चाहिए। तो उसको करने का सिंपल क्या तरीका है कि हम एक और इंटीजर पास कर देंगे जो है कि लिमिट, और सारे नंबर उससे छोटे होने चाहिए। तो लेट सपोज ये पास कर दिया हमने लिमिट, तो अब हमारे नंबर 9 तक नहीं जाएंगे, या तो 9 या तो लिमिट तक जाएंगे, जो इनमें से मिनिमम होगा
उसी तक जा सकते हैं। और सेम चीज़ इस केस में कर देना है बस, डिफरेंस कॉमा लिमिट। लेट सपोज इस केस में हमारी लिमिट है 4, ठीक है। तो कोई भी जो भी नंबर्स बनेंगे उसमें से कोई भी डिजिट 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मिनिमम लगाना भूल गया मैं, यहाँ पे भी मिनिमम लगेगा। तो जो भी डिजिट्स बनेंगी अब या तो लिमिट तक की बनेंगी या तो उससे छोटी ही बनेंगी, तो इन दोनों में से जो भी छोटा होगा। तो अब देखोगे तो किसी भी डिजिट में 4 से बड़ा, कोई भी नंबर में 4 से बड़ी डिजिट नहीं मिलेगी। 104 था, उसके बाद सीधे 110 हो गया, क्योंकि 105 106 में 5 और 6 4 से बड़ा आ रहा है। तो हमने इस क्वेश्चन के 2 पार्ट सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन का 2 बहुत इजी पार्ट, एक स्टार्ट से फिनिश तक का पार्ट और एक लिमिट तक का पार्ट, ये 2 पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब सिर्फ हमें चाहिए कि जो भी नंबर हो उसके सफिक्स में एस आना चाहिए। तो देखो ये भी काफ़ी इजी है। अब हमने क्या किया था कि नंबर्स बना रहे थे। सपोज़ नंबर था 5254 और हमारे सफिक्स में सिर्फ 54 होना चाहिए, या फिर अज्यूम कर लो 43 होना चाहिए। तो हाँ, जब हम इस पोजीशन पे हैं तो पोजीशन क्या है 0, इसका साइज़ कितना है 3, ठीक है, इसका साइज़ कितना है 2। तो हम हर बार चेक करते जाएंगे क्या हम ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं कि वो वहाँ से सफिक्स स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है तो 3 माइनस 0 दैट इज़ इसका लेंथ माइनस जो पोजीशन पे है, क्या वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू सफिक्स की लेंथ के इक्वल है? तो ये नहीं है, तो मीन्स ये इस पोजीशन से सफिक्स नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे इस पोजीशन पे जब आए होंगे तो इस पोजीशन पे पोजीशन 1 हो गई होगी, तो 3 माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, हाँ है। तो मतलब कि इस पोजीशन से सफिक्स स्टार्ट होगा। देखो स्टार्ट भी हो रहा है, 254 है, तो इस पोजीशन से सफिक्स ये 43 स्टार्ट होगा ना। अगर मान लो 6 8 3 2 5 होता, हमारा सफिक्स होता 428। तो जब हम पोजीशन 0 1 2 3 4 पे पोजीशन 2 पे पहुँचते तो क्या होता 5 माइनस 2 जो इसकी लेंथ माइनस ये लेस देन इक्वल्स टू ये इसकी लेंथ 3, हाँ हो गया। तो मतलब कि इस पोजीशन से हमारा सफिक्स स्टार्ट हुआ है। और जैसे ही हमें पता चल गया कि यहाँ से सफिक्स स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास अभी भी 2 तरीके हैं। या तो फ्लैग हमारा क्या होगा ट्रू होगा, या तो फ्लैग हमारा क्या होगा फॉल्स होगा। अगर फ्लैग ट्रू है इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे कोई भी नंबर रख सकते हैं और फिर यहाँ पे भी कोई भी नंबर रख सकते हैं, यहाँ पे भी कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो हम सीधे सीधे अपने रिकर्शन कॉल कर देंगे नेक्स्ट फंक्शन के लिए, ठीक है। मान लो अगर फ्लैग फॉल्स है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम सिर्फ लिमिटेड नंबर रख सकते हैं। यहाँ पे हम लिमिटेड नंबर क्या क्या रख सकते हैं, अगर मान लो हमने 68325 था और हमने अब तक नंबर बना लिया था 6 8, ठीक है। तो इस केस में इसने इसको फ्लैग फॉल्स दिया होगा, ये कह के कि तुम भाई यहाँ पे 0 से 9 कुछ भी नहीं रख सकते, तुम 0 से 3 रख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आया होगा इसने क्या किया होगा फ्लैग फॉल्स था और हमें पता है कि यहाँ से सफिक्स भी स्टार्ट हो रहा है, तो फ्लैग फॉल्स होगा। तो हम एक चीज़ बस चेक कर लेंगे कि हम यहाँ पे 4 रखना अलाउ है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे 4 रखना अलाउ है तो हम नेक्स्ट कॉल कर लेंगे। अगर 4 रखना अलाउड नहीं है तो हम वहीं पे रिटर्न कर देंगे 0। और अगर 4 रखना अलाउ नहीं है, इस केस में तो 4 रखना अलाउ नहीं है यहाँ पे क्योंकि 68325 है और हमारा कॉल है 68428 के लिए, क्योंकि सफिक्स में 4 to 8 होना चाहिए। तो यहाँ 684 तो नहीं रख सकते क्योंकि ये नंबर इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ में क्या होगा सीधे सीधे रिटर्न 0 कर देना है। एक और कंडीशन बन सकती है कि मान लो 68325 था और हमें सफिक्स में भी 3 to 5 ही चाहिए और हमने 6 8 बना लिया है, तो ये इसको क्या बोलेगा फ्लैग रिटर्न करेगा फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि तुम यहाँ पे सिर्फ 0 से 3 रख सकते हो और हमें ये भी पता है कि इस पोजीशन से सफिक्स स्टार्ट होने वाला है। तो हम क्या करेंगे चेक करेंगे कि यहाँ पे हम 3 रख सकते हैं कि नहीं।
अगर हम यहाँ पे 3 रख सकते हैं तो 3 रखेंगे और नेक्स्ट कॉल में क्या बोल देंगे, फ्लैग को फॉल्स। ये क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे भी तुम 0 से 2 ही रख सकते हो ना, 0 से 9 नहीं रख सकते, इसलिए हमने नेक्स्ट कॉल में भी फ्लैग को फॉल्स बोला। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 8 3 रखेंगे, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 रख देंगे, फिर यहाँ पे हम 5 रख देंगे और सिंपली फिर 1 रिटर्न कर देंगे। अब इसका कोड देखोगे तो समझ जाओगे, काफ़ी ईजी है। ये इसका कोड है। सबसे पहले ये पूरे क्वेश्चन का कोड है, हमने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लिया, सॉरी ये नंबर्स गिवन थे तो इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। डीपी लगाई है, इसको अभी ना समझो, यहाँ सीधे ये वाला कोड समझते हैं। इस फंक्शन को समझते हैं पहले, या फिर नहीं, चलो पूरा कोड लेके चलते हैं। इसको एडिट करता हूँ और इसकी डीपी हटा देता हूँ मैं। थिंक नेट नहीं चल रहा है, छोड़ो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें, 3 चीज़ें हमने देख ली। कहाँ गया, हमने ये भी चीज़ देख ली, स्टार्ट से फिनिश तक का कैसे निकालेंगे, लिमिट देख ली, और हमने सफिक्स भी देख लिया। अब इन तीनों चीज़ को कंबाइन करना बचा है बस। वो कैसे होगा, सपोज़ हमें 0 से 6000 तक के नंबर चाहिए थे, जिनके में लिमिट होनी चाहिए 4 और उनके सफिक्स में आना चाहिए 428। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया कि हम काउंट वो सारे नंबर कर लेंगे जो 6000 से छोटे हैं, उनमें से माइनस कर देंगे वो नंबर्स जो 0 से छोटे हैं, प्लस चेक कर लेंगे क्या 0 खुद तो एक सफिक्स नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है। सपोज़ कि 25 से 625 चाहिए था हमें, इनके बीच के नंबर चाहिए थे जिनमें लिमिट हो 4, लिमिट लगी है 4, मतलब कोई भी नंबर 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, सॉरी लिमिट लगी है 6, मान लो कोई नंबर 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए, और सफिक्स है 25। तो अगर हम 625 से सारे छोटे नंबर देखें जिनका सफिक्स 25 है और कोई भी नंबर 6 से छोटा नहीं हो जाना चाहिए, तो वो क्या होगा, एक 25, 125, 225, 325, 425 और 525। ठीक है, ये कितना काउंट आया, 3 3 6। अब हम वो सारे नंबर देखेंगे जो 25 से छोटे हैं और जिनके सफिक्स में 25 है, तो वो आएगा सिर्फ एक 25, तो एक आया 1। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 + 1 माइनस, इसको भी हम चेक कर लेंगे, इसको चेक करेंगे। 25 खुद तो एक सफिक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, कोई नंबर हो जो इसमें भी आ जाए इसमें भी आ जाए, हम दोनों को माइनस कर दे तो एक आंसर हमारा कम आ जाए। तो इसलिए हमने एक बार 6 - 1 करके एक बार प्लस भी कर लिया कि ये खुद तो ऐसा नंबर नहीं है जो सफिक्स, जिसमें सफिक्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये हो गया, ये चीज़ हमने देख ली। काउंट निकालना हमने सीख लिया, ये दोनों काउंट निकालना चेक कर लेंगे हम उसको। अब इसका कोड देख लेते हैं। और एक चीज़ और, सपोज़ कि तुम्हारा सफिक्स है 428 और तुम्हारी रेंज जो गिवन है वो गिवन है 28 से 528 तक की। ठीक है, तो इस केस में 28 से पहले तो कोई ऐसा नंबर नहीं होगा ना जिसका सफिक्स 428 हो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका तो खुद ही 28 है और ये 428। तो इस केस में हमें रिकर्शन कॉल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें देखने के बाद कोड देख लेते हैं। पहले बात, दोनों नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, ये सिंपल डीपी है। फिर हमने क्या किया, अगर ए का साइज़ एस के साइज़ से छोटा है, ए क्या है हमारा, स्टार्ट है, तो सीधी सी बात है कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मान लो 25 नंबर है, उसका सफिक्स है 625, तो 25 से छोटे ऐसे कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है ना जिसका सफिक्स 625 हो, तो तुरंत 0, नहीं तो हमने रिकर्शन कॉल किया है। फिर सेम बी के लिए किया है, मीन्स फिनिश वाले नंबर के लिए किया है। फिर क्या किया है, दोनों को माइनस किया है और प्लस चेक कर लिया कि हमारा जो ए है, मीन्स जो स्टार्ट है, वो खुद तो एक एस नहीं है। ठीक है, अब इस कोड को समझते हैं। हमने लिमिट देख ली थी, लिमिट वाला कोड देख लिया था, और ये देख लिया था कि नंबर कैसे बनाते हैं। तो ये वाला कोड तो देखो, स्ट्रिंग जिससे छोटे नंबर चाहिए, किस पोजीशन पे हम, लिमिट हमारी क्या है, ये एस स्ट्रिंग क्या है, ये है हमारी सफिक्स, कि सफिक्स क्या होना चाहिए हमारा,
और बूल फ्लैग मतलब ये उस पोजीशन पे क्या क्या रख सकते हैं, और ये CMP अभी बताता हूँ 2 मिनट में क्या होता है। तो अगर पोजीशन ए साइज़ से बड़ा हो गया है तो सिंपली रिटर्न 1 कर देना है, ठीक है। मतलब कि तुमने सारे नंबर्स बना लिए हैं, फिर ये वाली लाइन बस ऐड हुई है पुराने वाले क्वेश्चंस, पुराने वाले कोड में देखोगे तो, कि अगर ए का साइज़ माइनस पोजीशन लेस देन इक्वल्स टू एस का साइज़ हुआ, जो अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। मान लो 254 620 था, हमारे सफिक्स में 462 होना चाहिए मान लेते हैं, तो हमने 0 1 2 पे थे 3 4, तो अगर हम इस पे हैं करंटली इस पोजीशन पे हैं तो कितना होगा 5 माइनस 2, 5 क्या है इसकी लेंथ, माइनस 2 जिस पोजीशन पे है, लेस देन इक्वल्स टू इसकी लेंथ 3 हो रही है। तो इसका मतलब कि यहाँ से सफिक्स स्टार्ट है, तो अगर यहाँ से सफिक्स स्टार्ट है तो ये वाला कोड चलेगा, और सफिक्स स्टार्ट नहीं है तो एज इट इज़ जो पुराना कोड हम चला रहे थे सेम वही कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ से सफिक्स स्टार्ट है, तो काउंट को 0 किया, फ्लैग अगर ट्रू है मीन्स कि यहाँ पे मान लेते हैं, पॉइंट कहाँ चला गया, तो मान लेते हैं 25462 था, ठीक है। और हमने बना दिया है अब तक जो नंबर बना है वो 25 बन चुका है, और हम इस पोजीशन पे हैं, तो हमें पता है कि इस पोजीशन पे हमारा सफिक्स स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या क्या रख सकते हैं, अगर फ्लैग मान लो 2 4 बना रखा है हमने, और तो इस केस में 4 रिटर्न करेगा इसको ट्रू, तो इस केस में हम यहाँ 0 से 9 कोई भी नंबर रख सकते हैं। तो अगर फ्लैग ट्रू है तो हम सीधे लाइन नंबर 19 की कॉल को कर देंगे, नेक्स्ट कॉल पे चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ पे कुछ भी रखो, आंसर हमें सिर्फ एक ही मिलने वाला है हमेशा, वो क्या 25462। इसलिए हमने कोई भी दोबारा कॉल नहीं करी है लाइन नंबर 19 के ऊपर कि 0 से 9 तक के लिए कोई कॉल नहीं चलाई है, सीधे नेक्स्ट कॉल कर दी है। अगर मान लो यहाँ पे 25 बना लिया हमने, और 3 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है, 25 और यहाँ पे 3, अब 5 क्या करेगा, नेक्स्ट को क्या बोलेगा कि फ्लैग फॉल्स कर देगा, और जैसे ही हम इस पोजीशन पे आएंगे हम कहेंगे यहाँ से हमारा सफिक्स स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे हमारा सफिक्स स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे 3 ऑप्शन है, हो सकता है यहाँ पे हम 4 प्लेस कर पाएँ, हो सकता है यहाँ पे हम 4 प्लेस ना कर पाएँ। तो अगर लाइन नंबर 22 को देखोगे तो वो ये कह रहा है कि वो चेक कर रहा है कि यहाँ पे हम 4 प्लेस कर सकते हैं कि नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पे 4 प्लेस करें और नेक्स्ट नंबर्स जो हो वो सपोज़ कि ये वाला नंबर था 25462, और सफिक्स जो था हमारा वो था 362, ये सफिक्स था और ये हमारा नंबर था। तो हमने यहाँ पे 25 करके जैसे हम इस पे आए फ्लैग फॉल्स था, तो हमने देखा कि हम तो 3 हैं और ये 4 है, तो अगर हमने यहाँ पे 3 प्लेस किया तो हम यहाँ पे तो कोई भी नंबर रख सकते हैं ना, 0 से 9 तक का रख सकते हैं। तो हमने अगर इसी यही हमने चेक किया कि अगर हमने यहाँ पे 3 प्लेस कर रहे हैं तो हमने चेक किया कि यहाँ पे 3 प्लेस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, और क्या ना वो नंबर छोटा है इस नंबर से, हाँ छोटा है, तो हमें इस नेक्स्ट कॉल जो भी जाएगी वो ट्रू की जाएगी। वो ट्रू की इसलिए जाएगी क्योंकि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, 0 से 9 तक का कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। और मान लो अगर 2 5 था और यहाँ पे हमने 4 रखा, तो ये नेक्स्ट कॉल क्या जानी चाहिए, फॉल्स की जानी चाहिए। तो सेम लाइन नंबर 22 लाइन नंबर 23 पे था कि अगर हमने नंबर वहाँ पे छोटा नंबर रखा है तो नेक्स्ट कॉल हमने ट्रू की करी है, और नंबर अगर हमने बराबर रखा है तो नेक्स्ट कॉल हमने फॉल्स की करी है। और मान लो वो नंबर पॉसिबल ही नहीं रखना तो हमने सीधे सीधे रिटर्न 0 कर दिया है। और ये CMP जो हमने यहाँ पे लिया हुआ था वो हमने इसीलिए लिया था कि मान लो जैसे हमें पता चला कि उस पोजीशन से सफिक्स स्टार्ट है, तो उसी के बाद से हमने कंपेयर CMP को +1 करना स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके पहले हमने CMP को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद से कंपैरिजन स्टार्ट करना है सफिक्स का और हमारे करंट नंबर का, और हर बार उसको एक DP में स्टोर कर लिया है क्योंकि हमें DP पता है कि जो चीज़ें चेंज हो रही हैं सिर्फ उनको एक DP में डाल लो, पोजीशन चेंज हो रहा है, लिमिट तो चेंज होगी नहीं, एक फ्लैग वेरिएबल चेंज होगा और एक CMP चेंज होगी। तो हमने 3 की एक DP बना ली है, 100 की क्योंकि पोजीशन 100 तक जा सकती है, फ्लैग हमेशा 0 या 1 ही होगा, और कंपेयर के लिए 20 डाल दिया अपने हिसाब से। और फिर आंसर 1 आंसर 2 निकाला, आंसर 2 माइनस आंसर 1, प्लस चेक कर लिया क्या एक खुद एक सफिक्स तो नहीं है। वो सिंपल सा है कि पहले तो लेंथ चेक कर लिया,
हमारा करंट जो नंबर है वो जैसे 25 था, उसका सफिक्स उसके पहले कभी 625 तो आ नहीं सकता, तो एक लेंथ चेक कर लिया। उसके बाद ए के सारे नंबर्स लिमिट से छोटे होने चाहिए, ये वाली कंडीशन। और उसके बाद ए की सब स्ट्रिंग को निकाल के चेक कर लिया। सपोज दैट ये लाइन नंबर 66 की बार यहाँ समझा देता हूँ। मान लो 25,643 था, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि ये नंबर कहीं खुद सफिक्स तो नहीं है 643 का। 24 इस यहाँ से लेके मुझे 843298 इतने तक के नंबर चाहिए थे, ठीक है। तो हम कुछ ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो है हमारा, ये कहीं खुद तो सफिक्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, खुद तो एक पावरफुल इंटीजर नहीं है। तो उसके लिए सिंपल क्या है कि इसकी लेंथ में इसकी लेंथ माइनस कर दो। तो माइनस करने के बाद कितना आएगा, माइनस करने के बाद आएगा 5 माइनस 3 2। तो 2 और 2 से इसकी सबस्ट्रिंग निकाल लो इसकी। तो 2 से अगर सबस्ट्रिंग निकालेंगे तो 0 1 2, 2 से सबस्ट्रिंग आएगी 643। फिर चेक कर लो 643 के इक्वल है, हाँ तो रिटर्न 1 कर दो, नहीं तो रिटर्न 0 कर दो। तो यही सिंपल सी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है लाइन नंबर 66 में। तो ये क्वेश्चन डिजिट डीपी का था, बढ़िया क्वेश्चन था। जिसने पहले डिजिट डीपी की होगी उसी से होने वाला है क्वेश्चन। इतना भी इजी नहीं था ये क्वेश्चन, इसीलिए अब तक 57 डिस्कशन भी इसके पोस्ट है, और बहुत कम लोगों ने किया भी था ये क्वेश्चन।